सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे। शांत दोस्तों, बिल्कुल शांत हो जाइए। ये जो आप घनी घनी ऊंची ऊंची हरी हरी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इनमें भगोड़ों का मूवमेंट रहता है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इन पहाड़ियों में बहुत से पैंथर विचरण करते हैं और जब उन्हें प्यास लगती है तो वे इन्हीं जलाशय में आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए मुझे अपनी इस बेसुरी आवाज़ को विराम देना होगा, अन्यथा कोई भगेरा मेरी बेसुरी आवाज़ सुनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो मेरी सीटी पीटी गुम हो जाएगी और मुझे भागना तो दूर, मेरे को वो भागने भी नहीं देगा और ये वीडियो मेरे को बीच में ही छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। दोस्तों मैं रोहित शर्मा, आमेर किले के पीछे जो बहुत ही सुंदर दृश्य सागर के रूप में जाना जाता है, वहीं से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दोस्तों आमेर के जो किला है वह तो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है और उस आमेर किले को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। लेकिन जो आमेर किले को देखने आते हैं उनमें से बहुत ही कम लोग इस सागर को देखने के लिए आते हैं। हो सकता है कईयों को इस सागर के बारे में जानकारी नहीं हो, इस वजह से वे नहीं आ पाते हों, और हो सकता है जानकारी होने के बावजूद भी अपनी बिजी लाइफ के चलते यहाँ पर सैर सपाटे के लिए नहीं आते हों। लेकिन दोस्तों, अगर आप आमेर किले को देखने आते हो तो इस सागर को भी देखने आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आकर काफ़ी सुकून मिलेगा। भीड़ भरे इलाके से काफ़ी दूर एकांत यह जगह ऐसी जगह है जहाँ पर आप चाहे कितना ही बड़ा टेंशन अपनी लाइफ का लेकर घूम रहे हो, यहाँ पर आने के बाद वो टेंशन रफू चक्कर हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप जब भी आमेर आओ तो इस शानदार दृश्य को ज़रूर निहारें। यहाँ आकर कुछ घंटे यहाँ पर बिताएंगे तो आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। दोस्तों ये जो आप सामने जो छतरी देख रहे हैं, ये पानी के दो टाँकों को अलग अलग करती हुई आपको नज़र आ रही है। इस छतरी के दोनों ओर दो टाँके बने हुए हैं। दाईं ओर जो टाँका है उसमें पानी नहीं है और जो बाईं ओर है उसमें थोड़ा बहुत पानी है और उसमें एक मगरमच्छ भी आपको तैरता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों 1981 के बाद में ये यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं आया है। 1981 में राजधानी जयपुर में और आसपास के इलाके में जब भारी बारिश हुई थी और बाढ़ के हालात बने थे तो ये दो बड़े विशाल टाँके हैं, ये पानी से पूरी तरह से लबालब हो गए थे और एक तरह से यहाँ पे काफ़ी तबाही का सा आलम भी देखने को मिला था। यहाँ पर काफ़ी तबाही हुई थी, पानी बिल्कुल पाल के ऊपर से होकर गुजर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, पहाड़ियाँ धंस गई थी और इस जो पानी के जो दोनों टाँके हैं इनमें काफ़ी मलबा भी आकर नीचे गिर गया था। तो हालांकि बाद में फिर पानी के टाँकों की सफाई भी राजस्थान सरकार की ओर से करवाई गई है, लेकिन 1981 के बाद में फिर ऐसी कोई ज़ोरदार बारिश यहाँ पर नहीं हुई, जिसकी वजह से साल दर साल यहाँ पर जो पानी के इन दोनों टाँकों में पानी सूखता गया और आज हालत ये है कि एक टाँके में तो पानी बिल्कुल है ही नहीं और दूसरे टाँके में थोड़ा बहुत पानी ज़रूर है। दोस्तों यह एक ऐसा स्थल है, यहाँ पर करीबन 35-40 साल पहले मुंबई फिल्म उद्योग की जितनी भी फिल्में बनती थी उनमें से अधिकांश फिल्मों की शूटिंग आमेर महल में और जयपुर के कई पर्यटन स्थलों में हुआ करती थी और इस सागर पर भी कई फिल्मों के शूट यहाँ पर किए गए हैं। ख़ास तौर से रोमांटिक जो दृश्य होते थे उनका फिल्मांकन डायरेक्टरों ने यहाँ पे खूब करवाया है। इसकी वजह से फिल्म उद्योग में भी यह स्थान काफ़ी विख्यात है। हालांकि अब पहले जो शूटिंग हुआ करती थी फिल्मों की, उतनी शूटिंग न तो जयपुर में हो पाती है न ही आमेर किले में हो पाती है, क्योंकि आजकल जगह जगह बड़े बड़े अच्छे आलीशान फिल्म स्टूडियो बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर आने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन फिर भी जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई बड़े बजट की फ़िल्म बनती है तो वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग करने के लिए
लिए ज़रूर डायरेक्टर उस जयपुर को चुनते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी भी जो आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी कभी कभी शूटिंग के नज़ारा हमको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको भगेरों की जो बात बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने यही कहा कि आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि भगेरे ने किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया हो। हालांकि अगर उससे भूख लगती है तो वो जो छोटी बकरियाँ, जो गाय वगैरह होते हैं, बछड़े वगैरह होते हैं, उनको ज़रूर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया हो। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यहाँ पर विचरण कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आसपास के इलाके में कई मंदिर भी बने हुए हैं और रात के 2-2 बजे तक जो आसपास के लोग हैं वो इन मंदिरों में, और सुबह 4 बजे भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उनके सामने कई बार आकर भगेरा खड़ा भी हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी भगेरों से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनका दिन रात का पाला पड़ता है। और वैसे भी भगेरे बिल्कुल शांत तरीके से अगर सामने भी आ जाते हैं तो वो वापस है ना किनारे होते हुए चले जाते हैं। लेकिन इंसान को आज तक कभी भी उन्होंने किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाई है। इसलिए अगर आप मेरी भगेरे की बात सुनकर अगर आप थोड़े बहुत घबरा गए हों तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, और यहाँ पर आप ज़रूर सैर सपाटे के लिए आइएगा, क्योंकि बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ऐसा दृश्य तो आपको कहीं पर मिलेगा ही नहीं दोस्तों। इसलिए आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर और ज़रूर इस दृश्य को निहारिएगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इस यहाँ पर ये ज़रूर थोड़ी बहुत जब बाढ़ आई थी तो उस समय यहाँ पे थोड़ा ये जो किनारे हैं ये काफ़ी तहस नहस हो गए थे। इस वजह से इनकी टूट फूट, उनकी मरम्मत अभी तक नहीं करवाई गई है। इसलिए थोड़ा खंडर टाइप ज़रूर ये कई जगह बिल्कुल खंडर टाइप लगती है। तो राजस्थान सरकार को इस दिशा में यहाँ पे थोड़ा देखना होगा, क्योंकि ये जो जलाशय के जो किनारे हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब तक वहाँ भी कोई सूद नहीं ली है। इसलिए यहाँ पे राजस्थान सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको थोड़ा यहाँ देखना चाहिए। और यहाँ पे अगर वो मरम्मत और थोड़ा सौंदर्यकरण का काम यहाँ पर आकर करवाएंगे तो ये जो स्थान है इसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, ये सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये जलाशय के बीच में जो आप देख रहे हैं, उसी में एक मगरमच्छ आपको विचरण करता हुआ मिल जाएगा। यह पूरा क्षेत्र नाहरगढ़ वन अभयारण्य क्षेत्र के तहत आता है, ये पूरा सागर इलाका। और वहाँ पर चेतावनी भी बाकायदा लगाई हुई है कि यहाँ पर शराब पीना और किसी भी तरह से अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। और बिना इजाज़त के यहाँ पे आप शूटिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास में कैमरे हैं और आजकल अगर मोबाइल वगैरह है तो आप आराम से यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको लंगूर भी बहुत बड़ी संख्या में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये जो जलाशय है इसको इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि ये एक प्रकृति का हमको एक उपहार मिला हुआ है। ये जो आमेर किला है और ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनके मध्य में ये जो पानी के टांके अपने आप ही स्थापित हुए हैं। हालांकि फिर बाद में जयपुर जो राजघराने के जो सदस्य थे, उन्होंने इस स्थान को काफ़ी कुछ सुधारा और इनको इस दोनों पानी के टांकों को एक झील के रूप में उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की, जिसके बाद में ये स्थान अब सागर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो सागर है ये भी अपने आप को इतिहास के पन्नों में समेटे हुए है। और ये जो आप सामने वाच टावर देख रहे हैं, ये वाच टावर यहाँ पे प्राचीन काल में जो जयपुर राजघराने और आमेर के जो शासक थे, यहाँ पर वाच टावर पर हमेशा एक सैनिक को तैनात रखते थे। तो बहुत दूर दूर तक किलोमीटर से वे देख सकता था कि कोई दुश्मन की सेना कोई अटैक करने तो नहीं आ रही है। इसलिए इन वाच टावरों का भी काफ़ी महत्व है। दोस्तों, ये जो सागर के आसपास बहुत से मंदिर हैं और इन मंदिरों में आकर भी अगर आप मत्था टेकेंगे तो प्राचीन यहाँ पर मंदिर हैं
माँ काली का मंदिर है, महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है, उनकी भी महिमा बहुत निराली है, उनकी भी गाथाएँ आपको एक से एक सुनने को मिल जाएगी। तो आपका यहाँ आने का 2 मकसद पूरे हो जाएंगे। एक तो जो आप टेंशन लेकर आए थे वो टेंशन आपका बिल्कुल रफू चक्कर हो जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पर जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, अगर वहाँ दिल से आप प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, अपनी परेशानी के बारे में ईश्वर से कामना करेंगे, तो वह परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन रास्ते में आपको गंदगी भी काफ़ी मिल जाएगी। ये एक यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। इस दिशा में वन विभाग को कुछ विशेष पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर अगर यहाँ पे थोड़ा सा रख रखाव का और संरक्षण का काम करेंगे, तो ये जो क्षेत्र है ये इसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप मैं एक बार फिर यही रिपीट करूँगा, मैं बार इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आमेर किले को देखने के लिए आते हैं, निहारने के लिए आते हैं, तो इस आमेर सागर को भी आप मिस मत करना, क्योंकि वास्तव में आप यहाँ आओगे और जब आप यहाँ सैर सपाटा करके वापस अपने घर लौटोगे तो मुझे ज़रूर याद करोगे। ख़ास तौर से अगर आप अपने लवर्स के साथ आते हैं तो बड़े मज़े से यहाँ पे आप काफ़ी लुत्फ़ उठा सकते हैं सैर सपाटे का। और अगर आप परिवार और अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं तो फिर तो कहने ही क्या, आपकी बीवी भी आपको काफ़ी थैंक्स बोलेगी और वो आपको दिल से बोलेगी कि आप मुझे इतनी अच्छी जगह पर घुमा कर लाए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो आपको दिल से ज़रूर देगी। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।